हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करने जाएंगे आपके ACCA प्रोफेशनल लेवल के अंदर जो वन ऑफ दी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, यानी कि स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं SBR। सो स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग के अंदर जो आपका इंटरनेशनल वाला वेरिएंट है, कौन सा, SBR इंटरनेशनल, मैं उसके सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ जो उसका एग्जाम पैटर्न है सेक्शन ए सेक्शन बी, उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप सामने जो यहाँ पे PDF देख रहे हैं, ये ACCA की वेबसाइट से निकाली गई है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिलेबस है, वो टोटली ऑथेंटिक है। सो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सो ये है उनकी सिलेबस एंड स्टडी गाइड विच इज़ एप्लीकेबल फॉर सितंबर 2024 टू जून 2025। तो अगर आप वो स्टूडेंट है जो सितंबर में एग्जाम दे रहा है या सितंबर के बाद दिसंबर में या उसके अगले जो 2 अटेम्प्ट है, तो ये सिलेबस आपके लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है सिलेबस के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप कंटेंट देखोगे इस फाइल का, तो काफ़ी सारा कंटेंट है। इसके अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट कंटेंट है जिस पे आपको फोकस करना है, वो है पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5। ना पॉइंट नंबर 4 में है सिलेबस एंड पॉइंट नंबर 5 में है डिटेल्स स्टडी गाइड। ठीक है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 10 सिलेबस, और उसके बाद आपको जो डिटेल स्टडी गाइड है वो बेसिकली हर चैप्टर के अंदर जो डिटेल में कंटेंट दिया गया है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। तो वो आप एक बार खुद से गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या है हमारा SBR इंटरनेशनल का सिलेबस। ये रहा सिलेबस आपके सामने, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इसको। तो सिलेबस को बेसिकली कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और कौन कौन से पार्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, और उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे ये पार्ट D हो गया आपका, एंड देन अगेन थोड़ा सा ऊपर जाएंगे यहाँ पे तो पार्ट E भी मिलेगा आपको। ये रहा पार्ट E, पार्ट F और पार्ट G। तो क्या क्या है इन पार्ट्स के अंदर, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, प्रोफेशनल एंड एथिकल बिहेवियर इन कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। बेसिकली जो आपका सबसे पहला पार्ट है वो है फंडामेंटल एथिकल एंड प्रोफेशनल प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आपको कुछ एथिकल चीज़ों के एथिक्स के बारे में बताया जाता है कि जब आप प्रोफेशनल रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है, जो कि SBR का मेन कंटेंट है, वहाँ पे क्या एथिक्स, क्या प्रोफेशनल प्रिंसिपल एज अ ACCA आपको फॉलो करने चाहिए, वो सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद पार्ट B में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, द एप्लीकेशन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल है पूरा ये। और जो पार्ट C है वो मैं बोलूँगा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ रेंज ऑफ एंटिटीज़। तो अलग अलग जो एंटिटीज़ हैं उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करना, जिसमें रेवेन्यू का क्या ट्रीटमेंट होगा, नॉन करेंट एसेट्स का, फाइनेंस, ये सारा। तो आप देखोगे ये सारे टॉपिक्स आपने कहीं ना कहीं अपने स्किल लेवल में पढ़े हैं, या अगर आप एग्जामिशंस लेके आए हैं तो जो भी कोर्स आपने किया है वहाँ पे कहीं ना कहीं इनको आपने कवर किया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो लीज हो गया, एम्प्लॉय बेनिफिट्स हो गया। हाँ, इसमें जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट्स है एंड शेयर बेस्ड पेमेंट है, ये ऐसे हैं, एंड अदर रिपोर्टिंग इशू जो आपने स्किल लेवल में पहले नहीं पढ़े, फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जब आप इस सिलेबस को कवर करेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है कि इन 3-4 चैप्टर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला है आपका वो है D, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ एंटिटीज, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन भी आपने पहले पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है वो काफ़ी एडवांस लेवल का है। तो ये D पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। D एंड C इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम आगे चले E पार्ट में, तो E पार्ट है आपका इंटरप्रेट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। ये इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है। देन इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस एंड पोटेंशियल चेंज इन अकाउंटिंग रेगुलेशन, ठीक है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है। एंड देन लास्ट आपको पता ही है एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स। तो अगर मैं आपके पूरे सिलेबस में उन 2 टॉपिक्स को फोकस करूं जिसमें आपको भी सबसे ज़्यादा फोकस करना है, वो है पार्ट C और पार्ट D, जिसमें से पार्ट C में काफ़ी सारी चीज़ें आपने स्किल लेवल में या प्रीवियस क्वालिफिकेशन में कवर की गई हैं, लेकिन D भी आपने पहले पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ आपको एडवांस मिलेगी। तो मेरा सजेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे वो सारे स्टूडेंट जो प्रोफेशनल लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, आप सभी के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मत सोचिएगा कि मैंने पहले पढ़ा हुआ है तो मैं आगे भी कर लूँगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगी, मॉक टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे देने पड़ेंगे। चलिए, अब मैं आपको एक बार इसके ज़रा जो पेपर पैटर्न है वो एक बार बता देता हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। तो आपका जो एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेक्शन A और सेक्शन B। ना सेक्शन A के अंदर क्या है,
सेक्शन ए विल कंसिस्ट ऑफ 2 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी वर्थ 30 मार्क्स, पहला क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा, एंड जो दूसरा क्वेश्चन है वो होगा 20 मार्क्स का। तो सेक्शन ए आपका 50 मार्क्स का होता है, पहला क्वेश्चन 30 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 20 मार्क्स का। द फर्स्ट क्वेश्चन विल एग्जामिन द ग्रुप अकाउंटिंग सिलेबस एरिया डी। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने सिलेबस एरियाज देखे थे सी डी, जिसमें डी आपका क्या था, कंसोलिडेशन। तो जो पहला क्वेश्चन है 30 मार्क्स का वो कंसोलिडेशन से रहने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंसोलिडेशन की प्रैक्टिस आपकी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए ये ठीक है, यहाँ पे आपको स्प्रेडशीट का यूज़ करना पड़ेगा, टेबल्स बनानी पड़ती हैं। ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज ऑल्सो लाइकली टू रिक्वायर कंसिडरेशन ऑफ सम अदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज सिलेबस एरिया सी। तो जब आप कंसोलिडेशन का क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर जो सी पार्ट है, जिसमें रेवेन्यू, लीज, टैक्सेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उससे रिलेटेड भी आपसे सवाल किया जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा था कि सी एंड डी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो 50 मार्क्स का कहीं ना कहीं वहीं से आ रहा है। ठीक है, और जो सेकंड क्वेश्चन है सेक्शन ए का, ये तो हमने 30 जो पहला क्वेश्चन है उसकी बात कर ली, 30 मार्क्स का, विल रिक्वायर कैंडिडेट टू कंसीडर द रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन एंड एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक इवेंट्स। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है जो क्वेश्चन 2 होता है। यहाँ पे आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, मतलब आपको याद होगा जो सिलेबस एरिया ए था जिसमें हमारे रिपोर्टिंग के और एथिकल प्रिंसिपल्स थे सारे, उन सब का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको क्वेश्चन 2 में करना होता है। तो प्रैक्टिस इज मस्ट। प्रोफेशनल लेवल में किसी भी पेपर के अंदर प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितनी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सेक्शन बी की अगर बात करूं, सो 2 क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 25 मार्क्स का होता है, और बेसिकली इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है वो आपके सिलेबस में कहीं से भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है सीधी सीधी भाषा में कि पढ़ना आपको पूरा है, आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते। बट हाँ, पार्ट सी और पार्ट डी जो आपके सिलेबस के अंदर है, जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, उसको आपको और बेहतर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे करना है। ओके, सो आई होप आपको सिलेबस आया होगा समझ में। ये जो पीडीएफ है ये आप एसीसी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार इसको डिटेल्ड गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको कोई चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में उस पर जाइए, टाइप करिए, ओके, और आप हमें बता सकते हैं। और अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें हम टाइम टू टाइम इस पर शेयर करते जाते हैं। और साथ ही साथ हमारा ऑलमोस्ट हर 8 से 10 दिन में एक वेबिनार होता है, जिसमें हम सारे स्टूडेंट्स को जो वेबिनार है कम्प्लीटली फ्री वेबिनार, हम एसीसी के बारे में डिटेल में समझाते हैं, उनके 1-to-1 डाउट्स भी लेते हैं। और जो हमारा अगला नेक्स्ट वेबिनार है वो है 14 अगस्त शाम को 5 बजे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।